आज भारत में हर 24 घंटे में 35 किशोर परीक्षा में असफल होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे वर्तमान युग में जहां अत्यधिक तनाव, भयंकर प्रतिस्पर्धा और विभिन्न बाधाएं हैं, बचपन में भावात्मक बुद्धिमत्ता का विकास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दुख की बात यह है कि हम बच्चों और युवाओं को इसके शिकार होने के अनगिनत उदाहरण देखते हैं। परीक्षा का डर, तनाव और असफलता, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम सामने आते हैं। रिश्तों में टकराव और असफलताएं कई बच्चों और वयस्कों को डिप्रेशन की गहराई में धकेल देती है, जबकि लाखों लोग प्रारंभिक जीवन के आघातों से निपटने में असमर्थता के कारण मानसिक विकारों से पीड़ित होते हैं। युवा अक्सर अपनी भावनाओं और ऊर्जाओं को स्वस्थ और प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण हानिकारक व्यसनों, अश्लील साहित्य, हिंसा या अनहेल्दी चॉइसेस की ओर रुख करते हैं। इन और कई अन्य समस्याओं की जड़ें बचपन के अनुभव में ही खोजी जा सकती है। उनका भावात्मक विकास किसी न किसी तरह से बाधित हुआ है। एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं, धारणाओं और भावात्मक व्यवहारों के प्रति सचेत हो जाए तो उन्हें बचपन के अनुभव से ही उत्पन्न पाते हैं, और इसीलिए बचपन के प्रारंभिक वर्ष हमारे अचेतन में झांकने के लिए सबसे अधिक रिसर्च खिड़की रहे हैं। इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान ही बच्चे ऐसे कौशल हासिल करते हैं जो उनके पूरे जीवन में उनका मार्गदर्शन करेंगे। इन कौशलों में भावात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, केंद्र में है। बच्चे माता पिता और अपने आसपास की दुनिया के माध्यम से खुशी, आंतरिक शांति और आत्मविश्वास पैदा करने की क्षमता सीखते हैं। जीवन के संघर्षों, असफलताओं, दर्द और चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए इन कौशलों में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। बचपन हमारे मस्तिष्क और शरीर के स्ट्रक्चर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भ में गर्भधारण के क्षण से लेकर स्तनपान कराने और पेरेंट्स के साथ संबंध स्थापित करने तक बच्चे के जीवन का हर पहलू उनके परिवेश और अनुभवों से ही प्रभावित होता है। इसलिए बचपन को समझना और बच्चों के लिए एक लविंग और संवेदनशील वातावरण बनाने के लिए माता पिता, शिक्षक और समाज के रूप में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को अपनाना एक बहुत बड़ा और गहरा दायित्व बन जाता है। बच्चे कैसे भावात्मक कौशल हासिल करते हैं? बच्चों के दृष्टिकोण से माता पिता दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। विकास के शुरुआती चरणों में शिशु के पास स्वयं की कोई विशिष्ट भावना नहीं होती है और वह खुद को माँ का ही विस्तार मानता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनमें मैं या अहंकार की भावना धीरे धीरे विकसित होती है। शुरुआती चरणों के दौरान बच्चा माँ को सुरक्षा, आराम और भावात्मक जुड़ाव के स्रोत के रूप में अपने अंदर समाहित कर लेता है। माँ की उपस्थिति और बातचीत बच्चे की अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझ को आकार देती है। इंद्रियां जैसे कि स्पर्श, इशारों और आवाज़ के स्वर जैसे अनकहे संकेतों के माध्यम से बच्चा माता पिता की भावात्मक ऊर्जा को इंटरनलाइज और एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। यह अचेतन भावात्मक ऊर्जा ट्रांसफर बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा सूक्ष्म भावात्मक संकेतों को पहचानता है और माता पिता की भावात्मक स्थिति के साथ तालमेल बिठाता है। यदि माता पिता तनावग्रस्त, क्रोधित, दर्द, भय या अवसाद में है तो बच्चा माता पिता की भावात्मक ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर सकता है। यदि माता पिता लगातार प्यार और पालन पोषण वाला वातावरण प्रदान करते हैं तो बच्चे में सुरक्षा की भावना आ जाती है और एक सकारात्मक भावनात्मक आधार विकसित होता है। इसके विपरीत यदि माता पिता की भावात्मक ऊर्जा असंगत या नकारात्मक है तो ये बच्चे के भावात्मक विकास और समग्र कल्याण पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और भाषा कौशल हासिल करता है, वह बोले गए शब्दों और छवियों के माध्यम से सीखना शुरू कर देता है। इसीलिए बच्चे जो देखते हैं और सुनते हैं, चाहे घर में परिवार के सदस्य को या टीवी या मोबाइल पर, वे इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। वे मौखिक संचार और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से दुनिया की अपनी समझ और अपनी पहचान का विस्तार करते हैं। लेकिन एक समाज के रूप में हमने ये सुनिश्चित करने की जहमत नहीं उठाई है कि हर बच्चे को क्रोध को संभालने या संघर्षों को सकारात्मक रूप से हल करने, सहानुभूति, आवेग नियंत्रण या भावात्मक क्षमता के मूल सिद्धांत सिखाए जाएं। हमें बच्चों को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वे बाहरी तौर पर उनके साथ जो हो रहा है उसे आंतरिक रूप से डील करने में सक्षम हों।
यह सर्वोत्तम शिक्षा है जो हम उन्हें दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें स्वयं अपनी भावनाओं को समझना होगा और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे विषयों को गहराई से समझने का प्रयास करना होगा। ऑल अबाउट रिलेटिंग संबंधों की गहराइयों पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है। माता पिता और बच्चे, जीवन साथी और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं से संबंध के गहरे आयाम को हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे। आपके सुझाव और प्रश्न कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और रिश्तों की इस यात्रा में साथ चलने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।